हेलो गाइस, तो स्वागत है आज आपका एक नए लेक्चर में। जब हम शुरू करते हैं डीएलएड, जो यूपी डीएलएड में मैथ का थर्ड सेमेस्टर है, उसमें क्या हुआ? अच्छा, तो यार जो थर्ड सेमेस्टर उसमें जो मैथ आने वाली है वहां पे हम कंप्लीट मैराथन वीडियो देख लेते हैं, जहां पे कम से कम आपके 20 नंबर तो आराम से कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो फिलहाल 4-5 घंटे की होगी और हम करते हैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट आज। ठीक है, जो हम लोगों का चल रहा था वहां पे वो कंटिन्यू चलती रहेगी मैथ। वहां पे हम डिटेल में देखते ही चले जा रहे, चाहे वो परसेंटेज हो, मार कर देना भाई शिवम। तो जहां पे जो हम लोगों के चल रहे थे परसेंटेज, जैसे हमने वो पूरा पढ़ लिया था, उसके बाद हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज या साधारण ब्याज उसमें देखेंगे और अनुपात देखेंगे, समानुपात देखेंगे। लेकिन यहाँ पे देखेंगे हम बिल्कुल लिमिटेड चीज है, जितनी यूपी डीएलएड है पूछ जाती है, यहाँ हम बोर्ड चैप्टर डिटेल में नहीं देखेंगे। ठीक है, क्योंकि मैराथन क्लास ले देंगे, नहीं तो फिर मैराथन का मतलब क्या जब अगर पूरे पढ़ा दिया जा चुके यहाँ पे। ठीक है, आइए कुछ टॉपिक हैं आपके 7-8 जो थर्ड सेमेस्टर में आपके आने वाले हैं। उसमें जो आपका पहला चैप्टर है, देखो जानकारी आपको थोड़ी थोड़ी दी जा रही है बेसिक, ठीक है, कि आपका काम बन जाए। आइए पहले पढ़ा लीजिए आप, अनुपात एवं समानुपात, यानी रेशियो प्रोपोर्शन। ठीक है, अनुपात में क्या है यार कि जैसे 5 अनुपात, जैसे यहां पे लिखा 36:16। ठीक है, तो अनुपात में क्या होता है कि दो चीजों की तुलना की जाती है। ठीक, क्या किया जाता है? तुलना, या पहली संख्या दूसरी संख्या कितने गुना है, या दूसरी संख्या पहली संख्या का कितने गुना है। एक तो ये चीज करनी है अनुपात में हम लोगों को ध्यान। और दूसरी चीज अनुपात में हमेशा सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है जो वो हमेशा ये याद रखनी कि अनुपात जब हम निकालेंगे किसी चीजों का, किन्हीं 2 चीजों का या 3 चीजों का, जितने का भी निकालेंगे, अनुपात होता है सरलतम मान, अर्थात उसके बाद संख्या वो अनुपात किसी और से विभाजित नहीं होगा। ठीक है, तब तक निकालना आपको अनुपात। 36:16 है, इसका मैं पूरा सरलतम निकालना पड़ेगा कि उसके बाद किसी संख्या से विभाजित ना हो। अभी हो जाएगा 4 से, 4 × 36, 4 × 16। अब देखो ये किसी एक संख्या से विभाजित नहीं हो रहे दोनों। ठीक है, ये तो ये हो गया इनका, यानी सरलतम मान जितना हो सके वो होगा आपका अनुपात। ठीक है, तो अनुपात क्या है कि 2 संख्याओं की भाग द्वारा तुलना है। अनुपात क्या, अगर आपसे डेफिनेशन पूछ ली जाए तो अनुपात क्या है? 2 संख्याओं की भाग द्वारा तुलना है, या पहली संख्या दूसरी। डेफिनेशन आ जाएगी, देखो यूपी डीएलएड में आपसे डायरेक्ट पूछ जाएंगे डेफिनेशन। 2-3 चैप्टर है, जैसे शेयर वाले और बैंक वाले और खाता वाले, इनमें आपको पूरी थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। और आज का जो लेक्चर है आपका पूरा थ्योरी वाइज, पूरी थ्योरी पे डिपेंड है, क्वेश्चन होंगे आपके आगे। ठीक है, तो 2 संख्याओं का क्योंकि भाग द्वारा जो तुलना होती है उसे कहेंगे आप अनुपात। ठीक है, या पहली संख्या दूसरी संख्या कितने गुना है, दूसरी संख्या पहली संख्या का कितने गुना है। ठीक है, तो इसमें निकालते हैं हम कौन सा? सरलतम मान निकालते हैं। जब तक मान निकालते चले जाएंगे जब तक वो पूरी तरह से किसी और पहाड़ और किसी भी टेबल से या किसी संख्या से विभाजित ना हो, तब तक निकालते जाएंगे हम अनुपात। ठीक है, इसके बाद आपको एक चीज एक तो याद रखनी कि सरलतम मान मतलब जब तक वो किसी और से सरलतम मान तक अनुपात को निकालना है। दूसरी चीज, अनुपात में एक चीज और आपको याद रखनी कि जिन 2 चीजों का या 3 चीजों का, जितनी चीजों का आप अनुपात निकाल रहे वो हमेशा होनी चाहिए समान इकाई में, अर्थात समान राशि में। अगर 1 सेंटीमीटर है तो दूसरी भी सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये नहीं कि जैसे यहाँ पे लिखा 5 सेंटीमीटर और यहाँ पे लिखा 10 मीटर का अनुपात निकालना, तो ये ऐसे नहीं निकालना कि 5:10 = 1:2। नहीं, यहाँ पे सेंटीमीटर है, यहाँ पे मीटर, पहले इकाइयां सेम करो उसके बाद निकालो अनुपात। चाहे तो इसे मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, चाहे इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लो। जैसे ये 5 सेंटीमीटर और 10 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते तो 10 मीटर में कितने सेंटीमीटर हो जाएंगे? 1000। तो 5:1000। अभी दोनों सेंटीमीटर में हो गए तो आप कटोगे 5 × 5, 5 दूनी तो 1:200। ठीक है, तो इकाई हमेशा सेम होनी चाहिए। अगर ये मीटर में तो ये भी मीटर में। ठीक है, एक चीज ये आपको रखनी है अनुपात में हमेशा याद। आइए इसके बाद देखो भैया समानुपात, ये हुआ आपका अनुपात। और अब आइए समानुपात के, देखो बात सीधी से समानुपात अर्थात समान अनुपात, समानुपात अर्थात समान अनुपात कि 2 चीजों का अनुपात अगर समान है तो भैया वो समानुपात में होगी। अब आ जाओ रिलेशन पे कि वो ये कि 100 सुनार की और 1 लोहार की,
कि भैया 100 क्वेश्चन नहीं देखने, बेसिक देखने, बस थोड़ी सी कि पूरा काम बन जाए, फिर क्वेश्चन आ जाए कहीं से। जैसे मान लो ए अनुपात बी सी अनुपात डी, ये समानुपात का साइन, जब दो अनुपात लगे हो तो वो बन जाते समानुपात, ठीक है, ये आपका समानुपात। इसका मतलब ये है कि ए का बी से जो अनुपात है वही अनुपात सी का डी से है, ठीक, और बीच का हो गया आपका समानुपात का चिन्ह। इसकी जो समानुपात वाले होंगे उनमें आपको चाहे एक चीज आप ध्यान रख लीजिए कि दूर दूर वालों का गुणनफल, ए सबसे दूर है बी सबसे दूर है, दूर दूर वालों का गुणनफल और पास पास कौन है बी और सी, और पास पास वालों का गुणनफल हमेशा होगा बराबर, यानी ए इंटू डी इक्वल टू बी इंटू सी। ये हमेशा आपको रखनी है समानुपात वाले क्वेश्चन में यार, कि यानी बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होगा मध्य पदों का गुणनफल, ठीक है। क्या, हाँ आंतरिक कह दो, बाह्य कह दो, कुछ भी कह दो जो आपको समझ में आ जाए बस, चाहे ये रख लो कि पास पास वालों का गुणनफल और दूर दूर वालों का गुणनफल, ठीक है। एक तो ये चीज हो गई। इसको आप ऐसा भी कह सकते कि ए अनुपात ए का बी से अनुपात जो है वही अनुपात सी का अनुपात डी से, क्योंकि समानुपात का लगा बीच में चिन्ह, तो ए का अनुपात बी से कैसा है, यानी ए अनुपात बी और समानुपात की जगह पे रखे इक्वल टू सी अनुपात डी, अर्थात ए का बी से जो अनुपात है वही ऐसा भी लग सकते हैं आप इसे, ठीक है। दो चीजें आपने ये ध्यान रखनी है आपको समानुपात में हमेशा याद, ठीक है। आइए इसके बाद भैया एक दो देख लो क्वेश्चन। क्वेश्चन है मान लो 6:10, ये है समानुपात का साइन, यहां पे लिखा x अनुपात 60, आपको निकालनी हुई है जैसे x की वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, या तो डाइट कर दो 6/10 ए अनुपात में समानुपात की इक्वल का साइन x/60, अब इनका होगा त्रिज्या गुणा, तो 60 इंटू 6 इक्वल टू 10 इंटू x, 10 से घटेंगे 60, 6 बार 36 बराबर x बराबर 36, ठीक है। या फिर पास पास का गुणा और दूर दूर का गुणा, तो 60 इंटू 6 इक्वल टू 10 इंटू x, 10 छक्के 60, 6 36 बराबर x आंसर, ठीक। ये हुआ भैया आपका अनुपात समानुपात। अब आ जाओ थोड़े एक दो क्वेश्चन पे यार, क्योंकि क्वेश्चन ये तो हो गई बेसिक के अनुपात समानुपात में करने कैसे हैं आपको, और अनुपात कब तक करेंगे आप, जब तक वो सरलता मान आपका ना निकल आए तब तक करना है आपको अनुपात। हाँ बहुत बढ़िया, जब तक उनका एचसीएफ एक ना आ जाए, ठीक है। एचसीएफ एलसीएम शुरू नहीं किया था इसलिए एचसीएफ के बारे में नहीं बताया गया था आपको, लेकिन अच्छी बात है। चलो क्वेश्चन देखो, बहुत से लो लेवल के आने डीएलएड में, ज्यादा हाई लेवल के तो आ रहे नहीं है आपके। आ जाओ एक क्वेश्चन देखो, 250 विद्यार्थी हैं किसी विद्यालय में, तो उसमें क्या हुआ कि 250 में 70 बच्चे बीमार पड़ गए। ढाई सौ में 70 बच्चे बीमार पड़ गए, तब स्वस्थ व बीमार बच्चों का अनुपात बताइए। स्वस्थ व बीमार बच्चों का अनुपात बताना है भैया। दांत निकल रहे यार आज तुम लोगों के यार, नहीं मुर्शद है और चाहे नाती है कोई भी हो, ठीक है, मुझे तो होता। चलो देखो, स्वस्थ व बीमार बच्चों का अनुपात निकालना। अब देखो 250 में टोटल 70 है बीमार, तो भैया स्वस्थ कितने होंगे, 250 माइनस 70 बराबर 180, तो हो गए कितने, ये वो वाले मुर्शद है स्वस्थ है, 180 लोग हैं कैसे स्वस्थ, तो भैया स्वस्थ निकालना, तो स्वस्थ होगा 180, और बीमार कितने हैं, बीमार उन्होंने कह दिया 70 है, तो इन दोनों का निकालना 70, 0 से 0 18 अनुपात 7 आंसर। मतलब आप लोगों के भैया बेसिक, अरे यार भैया बेसिक नॉलेज चेक करिए यार आपकी। अब ये संस्कृत में पूछे जाएंगे सरल क्वेश्चन, तुम लोग कहोगे कठिन है, क्यों, क्योंकि अपन को आती नहीं है, तो मैथ अपन लोगों को थोड़ी आती है तो अपन लिए सरल है, उन लोगों के लिए कठिन है, जनरल SICI के फॉर्मूला ही पता नहीं है, प्रॉफिट लॉस के फॉर्मूला ही पता नहीं है, जिनकी मैथ बैकग्राउंड वीक है, या 11 से बायो ले ली, समझ रहे, तो डिपेंड करता है ना, पर्सन टू पर्सन वेरी। चलो अब आ जाओ थोड़े 2-3 अच्छे से क्वेश्चन देख लीजिए यार। इसके बाद 2 क्वेश्चन है आपके, अनुपात के 2-3 क्वेश्चन और देख लो यार। देखो
देखो कुछ क्वेश्चन यहाँ पे कराया जा रहा है जो आपकी पिछली बार डीएलएड में आ चुके हैं, चाहे 2017-18-16 में, लेकिन इसके बाद एक लेक्चर और देखे हम जो लास्ट में होंगे, फिर भी बीच बीच में कुछ क्वेश्चन कराया जा रहा है। अनुपात जब चैप्टर पढ़ेंगे वहां पे तो पढ़ेंगे बहुत कायदे से अनुपात, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि पहली और दूसरी संख्या का अनुपात दिया, यहाँ पे इन दोनों संख्याओं का पहली और दूसरी संख्याओं का अनुपात दिया 8:5, ठीक। इसमें से छोटी संख्या है भैया 12.5, तो तुम्हें बतानी है बड़ी संख्या क्या होगी, ठीक है। अब देखो पहली और दूसरी संख्या 8:5 है, ठीक है। यानी टोटल कितनी होगी 8x यानी 5x। अगर इनका हम रियल में मान निकालें तो इनका रियल में वैल्यू कितनी होगी 8x और 5x, ठीक है, ठीक है। अब भैया छोटी संख्या दी है 12.5, इन दोनों में छोटी संख्या कौन सी लग रही है आपको, जिसका अनुपात छोटा होगा यानी 5, अर्थात 5 इकाई की जो वैल्यू है वो 12.5 के बराबर है। 5 इकाई की वैल्यू है वो कितने के 12.5 इकाई की जो वैल्यू है वो कितने के बराबर है 12.5। तो 1 इकाई की वैल्यू होगी 12.5/5 बराबर 5 दूनी 10 5 25, ठीक है। अब बड़ी संख्या की वैल्यू निकाल ली, छोटी संख्या ये होगी तो बड़ी संख्या कौन सी होगी 8, तो 8 इकाई की वैल्यू निकालेंगे तो 2.5 इंटू 8, 8 5 40 9 4 8 16 4 20, तो भैया बड़ी संख्या होगी 20, ठीक। अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। अब ये बताओ भैया तुम्हें लखनऊ जाना कि झांसी जाना कि कानपुर जाना? चलो अच्छा, उड़ई भी पहुंचा दे रहे और झांसी भी पहुंचा दे रहे, ठीक है। आ जाओ, चलो कहीं नहीं पहुंचा रहा, तुम यहीं पे बैठो। लखनऊ से कानपुर तथा लखनऊ से इलाहाबाद, इलाहाबाद हटाओ प्रयागराज लिखना पड़ा। लखनऊ से कानपुर तथा लखनऊ से प्रयागराज की दूरी का जो अनुपात है वो है भैया 3:8, ठीक है। इसके बाद दिया है कि लखनऊ से जो प्रयागराज की दूरी है वो है 200 किलोमीटर। तो तुम्हें बताना है लखनऊ से कानपुर की दूरी, तब लखनऊ से कानपुर की दूरी बताइए, कानपुर के बीच की दूरी बताइए, ये है आपका क्वेश्चन, ठीक है। वहां पे सही हो रहा, देखते रहना वहां पे, जरूरी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक तो लखनऊ से कानपुर की दी और दूसरी दी है लखनऊ से प्रयागराज की, इन दोनों का अनुपात दिया 3:8, और यहां पे दिया कि लखनऊ और प्रयागराज की दूरी 200 किलोमीटर। ए है रियल और ए है अनुपातिक मान, ठीक है। अनुपातिक मान को तब तुलना करेंगे बाद में। तो लखनऊ प्रयागराज की दूरी यहां पे दी है 200 किलोमीटर और यहां पे लखनऊ प्रयागराज की दूरी दी है 8, तो 8 इकाई की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी आपकी 200 किलोमीटर। समस्या 3 इकाई तो लखनऊ से कानपुर की है ना, और यहां पे लखनऊ से प्रयागराज की दी है, ये वहां पे लखनऊ से प्रयागराज की 8 है, बाद वाली लखनऊ से प्रयागराज वाली है और पहली वाली है लखनऊ से कानपुर वाली। लखनऊ से प्रयागराज की यहाँ पे दी है, तो 8 इकाई की जो वैल्यू होगी वो होगी 200 किलोमीटर, ठीक है। तो 1 इकाई की वैल्यू भी कितनी होगी 200/8, यानी 4 दूनी 8, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 4 8 5 40 किलोमीटर, ठीक है। अब भैया लखनऊ से कानपुर के बीच की दूरी पूछो, लखनऊ से कानपुर के बीच की दूरी कितनी है 3 इकाई, कितनी है 3 इकाई। तो लखनऊ से कानपुर के बीच की दूरी बराबर है 3 इकाई, बराबर 3 और 1 इकाई की वैल्यू कितनी है 25, 3 × 25 बराबर 75 किलोमीटर। बड़े इजी क्वेश्चन आने यार, बस तुम्हें थोड़ी सी बेसिक समझनी होगी, बस 20 नंबर तो आपके भैया रखे हैं सीधे पास, बहुत कायदे से, बस पास ही होना यार। जो अपनी पूरी वीरता दिखानी वो दिखानी अपने लोग सुपर ऊपर टेट में, वीरता तो वहां दिखानी। चलो आ जाओ, क्या हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नॉर्मलाइजेशन नहीं होता, नहीं तो 26-27 आ जाए। ये तो भैया बहुत अपर लेवल पे। चलो क्वेश्चन देखो, 3 12 15 का
तृतीय अनुपाती बताइए। और अगला क्वेश्चन है 16 व 36 का मध्य अनुपाती बताइए। ठीक है, देखो इनमें क्या करना है, ये आपको 3 दी हैं और चौथी निकालनी है। ठीक है, तो हम पहुंचेंगे समानुपात वाले पे। वहीं पे तो होता था ऐसा कि 2 चीजों का अनुपात दिया होता था और हमें तीसरी या चौथी भी निकालनी होती, तो अनुपात से समानुपात वाले निकाल लेंगे। तो वही वाला तो हमको अप्लाई करना है कि भैया 3 चीजें दी और चौथी निकालनी है, यानी ए की वैल्यू दी, बी की वैल्यू दी, सी की दी, तो मैं निकालनी है डी की। तो 3 पहला लगा रहा है क्वेश्चन नंबर ए, पहला वाला कुछ भी नंबर डाल लो, पहला वाला लगा रहा है ए वाला, इसका सॉल्यूशन। तो 3 ए होता था, ए 3:12, यहाँ पे लगाएंगे समानुपात का चिन्ह 15 और निकालनी है लास्ट वाली यानी एक्स रख देंगे यहाँ पे। ठीक है, अब पास वालों का मल्टीप्लाई, दूर वालों का मल्टीप्लाई, 3 × x = 12 × 15, 3 से कटेंगे 12 4 बार, x = 60, तो भैया तृतीय अनुपाती हो जाएगा 60। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। इसमें देखो ये जब मध्य अनुपाती निकालना तो आपको दोनों बीच के मानने पड़ेंगे, आपको x मान लेना उन्हें। ठीक है, जब डिटेल में चलेगा चैप्टर वहां पे चीजें बताई जाएंगी पूरी डिटेल में, यहाँ पे मैराथन लेक्चर। ठीक है, अब देखो भैया 16 और 36 का निकालना मध्य अनुपाती जब निकाल लो हमेशा ध्यान रखना कि मध्य अनुपाती हम कैसे निकालेंगे, इसे मान लेंगे सबसे शुरू का और इसे मानना तुम्हें सबसे बाद का, यानी ऐसे लिखा जाता है 16:x। ठीक है, समानुपात x/36, मध्य यानी बीच का अनुपात निकालना कि बीच की 2 संख्या उनका क्या होगा। ठीक है, आपको निकालना है x की वैल्यू, तो पास वालों का मल्टीप्लाई होगा, दूर वालों का मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, यानी 16 × 36 = x²। अब देखो ये 16 कितने का स्क्वायर है, 4 का, 36 कितने का है, 6 का। ठीक है, और नहीं है तो ऐसा कर लो, ज्यादा वो दिक्कत हो रही हो, 16 × 36 √ 16 होगा 4 का और 36 होगा 6 का, 6 चौको। ठीक, अरे भैया बड़े हलवा टाइप के क्वेश्चन है यार, लेकिन बस एक ध्यान रखना, हलवा गर्म है, ये ज्यादा तेल खाओगे जीभ जल जाएगी, हल्के ठंडा हो जाए फिर खाना। तो ये सोचो कि अरे सरल है यार, ये तो हो ही जाएंगे। ठीक है, थोड़ी ध्यान रखना। चलो यार यहीं तक देख रहा है, इसके बाद एक क्वेश्चन देख लो थोड़ा घनघनाभ से संबंधित अनुपाती का, इसके बाद कर रहा है दूसरा चैप्टर स्टार्ट। इसमें क्या है, घनाभ की सरल है क्वेश्चन, सरल है यार, बस ये थोड़ी बेसिक बताई जा रही है, क्या काम बन जाए एग्जाम में। घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात दिया भैया 4:5:6। ठीक है, और आयतन अर्थात आयतन को डिनोट किया जाता है b से, तो v यानी आयतन दिया आपका कितना, आयतन दिया है 960 सेंटीमीटर क्यूब, यानी घन सेंटीमीटर हिंदी में। ठीक है, इसके बाद आपको निकालनी है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई की वास्तविक वैल्यू यानी रियल मान। ठीक है, निकालो भैया, कैसे निकालेंगे, इस बार हलवा गर्म है, ठंडा करके खाना और लगाओ। आपको निकालनी है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का मान, आपको दिया है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात और आयतन का मान दिया है 960 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, यानी 960 घन सेंटीमीटर हिंदी में। ठीक, आयतन को हम लिखते हैं क्यूब में, क्यूब लगा दिया। अब निकालिए आप, यहां पे हो गया आपका आयतन दिया है ये, और आपको निकालनी है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, इनके निकालने आपको मान ALVH है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात। ठीक है, आया आपका। देखो भैया सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि लंबाई को मान लीजिए आप 4x, क्योंकि इकाई में है ना, और चौड़ाई हो गई 5x और ये हो गई 6x। अब भैया आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, तो लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई आयतन का होता फॉर्मूला। लंबाई कितनी है 4x, चौड़ाई कितनी है 5x और ऊंचाई कितनी है 6x, टोटल कर दो गुणा, 6×5 = 30 चौको 120x क्यूब। ठीक है, और ये जो आयतन है और रियल में आयतन दिया कितना है 960 सेंटीमीटर क्यूब, अर्थात 120x क्यूब की जो वैल्यू है वो है 960 के बराबर, यानी 120x क्यूब की वैल्यू कितनी है, वो है 960 के बराबर। ठीक है, हंसी बहुत हो रही यार,
ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 12 से काट दो 96, कितने बार 12 8 96, यानी एक्स क्यूब बराबर 8। अब भैया एक्स क्यूब बराबर 2 का क्यूब होता 8, तो क्यूब से क्यूब कैंसिल, एक्स बराबर 2। आज आवाज तेज निकल रही यार। ठीक है, तो यहाँ पे बस अनुपात समानुपात यहाँ पे कर रहे हैं समाप्त। इसके बाद देखेंगे जब होंगे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काफी और। ठीक है, पापा के सामने गलती हो गई थी यार उस दिन, मतलब उस दिन गलती हो गई थी थोड़ी। चलो आ जाओ, अब आ जाओ थोड़े घातांकी रूप पे, पहला हो गया, अब आ जाओ दूसरे चैप्टर पे। ठीक है, घातांकी रूप, सीयूटी बर्जत कहाँ पे, अच्छा वो वहां पे आपकी एक्स की वैल्यू कितनी निकली थी, 2 निकली थी। उसके बाद अगर आपको लंबाई हाँ कहाँ तक हो गए, वहां पे क्या था आपका, एक्स की वैल्यू निकली थी आपकी 2, और लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात क्या था 4 5 6, यानी 4x 5x 6x। तो लंबाई हो जाएगी अपनी 4 × 2, चौड़ाई हो जाएगी 5 × 2, ऊंचाई हो गई 6 × 2, यानी 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8। ये वही लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की मान। ठीक है, आइए अब आया थोड़े घातांकी वाले चैप्टर पे। ठीक है, तो सर्ट्स एंड राइजेस वाला चैप्टर, थोड़ा घातांकी रूप वाला भैया देख लो चैप्टर। इनमें थोड़ी यार बस थोड़े फॉर्मूले आपको याद करने और कुछ नहीं करना। देखो एक तो होता है इनका पहले मल्टीपल रूल वाला, मतलब जब संख्याएं गुणनफल में, यानी Pn × Pm। यहां पे लिख लो फॉर्मूला। क्वेश्चन भैया इस बार जो लिखा जा रहा है 100% एक या 2 नंबर के क्वेश्चन आपको डायरेक्ट हूबहू मिलेंगे आपको सेमेस्टर में। ठीक है, पहले देखो यहां पे, पहले नोट करते चले जाओ फिर समझाया जा रहा, बीच में बोलना नहीं भैया जे का लिखा और वो का लिखा। अब आ जाओ भैया, यहाँ पे भी फॉर्मूला है, यहाँ पे आपको अरे यार भैया जीवन में यार इतनी परेशानी और वो है कि माई का छोटी मोटी चीज तो याद देखो रहती नहीं है। तुम लोग हो जिनके आश्रय हम जिंदा हैं, ठीक है, और वो है सही है सलामत है। ये समस्या बहुत भयंकर है लाइफ में। ठीक, मित्र ही के सहारे हैं सब सही। आ जाओ इम्पोर्टेंट फॉर्मूला पे। देखो यार यहाँ पे जो 2 फॉर्मूला, यहाँ पे जो 6 यहाँ पे 9 लिख लो, =0 = 1। ठीक हो, यहाँ पे देखिए P और यहाँ पे जो P और Q है ये है आपकी संख्या है, और यहाँ पे जो ऊपर लगी इनकी ये है पावर, या हिंदी में कहते हैं घात। ठीक है, देखो कोई संख्या यहाँ पे लिखी P, इसके ऊपर लिखी पावर n, यानी जब 2 संख्याएं समान हो यानी गुणनफल में हो, जब कोई साइन न लगाओ तो इनके बीच माना जाता है मैथ में हमेशा गुणा का साइन। ठीक है, तो 2 संख्याएं हैं, जब 2 संख्याएं समान हो और उनकी घातें हो अलग अलग, ठीक है, जब उनका आधार समान हो लेकिन घातें हो अलग अलग, तो वो घातें हमेशा जुड़ जाती हैं। क्या हो जाती हैं? जुड़ जाती हैं उस आधार के ऊपर। ठीक है, क्वेश्चन हम देखेंगे अभी। ठीक है, जैसे अगर होता कि अब देखो यहाँ पे इसके साथ साथ देखते चले जाओ कि जैसे 2 की पावर है 3 इंटू 2 की पावर है 5, यानी आधार सेम है, यानी एक समान है, तो घातें क्या हो गई? जुड़ जाएंगी, यानी 2 की पावर 3 + 5 बराबर 2 की पावर हो जाएगी 8। अब 2 का करेंगे, अब 8 बार गुणा पावर का, मतलब देखो जितनी घात चढ़ी हो, देखो बार बार हमारे मुंह से निकलेगा भाई पावर, तो पावर का मतलब है घात। ठीक है, तो 2 की जितनी पावर लगी, 2 की पावर लगी 8, तो 2 का करना आपको 8 बार गुणा। ठीक है, यानी 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 2 दूनी 4 256। ठीक है, तो ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, यानी जब बेस से मतलब आधार आपका सेम हो और घात हो अलग अलग, तो वो आपस में क्या होगा? जुड़ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद जब आधार हो अलग अलग, नीचे वाले आधार हो गए, ये P और Q जो है वो हो गए आपके आधार, और N और M जो है वो है आपकी घात। जब आधार हो आपके अलग अलग लेकिन घातें हो समान, ठीक है, तो वो आधार का हो जाता है गुणा।
और घात पे लगाते हैं अकेले एक बार। जैसे कोई जैसे इसका देख रहे हैं हम दूसरे वाले का उदाहरण, जैसे कोई है 2 की पावर 3 इंटू 6 की पावर 3। अब देखो आधार अलग अलग है लेकिन घातें हैं समान, तो भैया आधार का होगा आपका गुणा। क्या होगा? गुणा, जैसा इस वाले फॉर्मूले में लिखा है। क्या? 2 इंटू 6 और पावर लगाई आपने 3, 2 इंटू 6 इंटू पावर लगा दी 3, यानी घात लगा दी 3। कहां पे? तो घात असमान, जैसे घात असमान थी, इस वाले में घात असमान थी, तुमने वैसे, और नहीं जब नहीं होगा कुछ तो फिर लास्ट में जो फॉर्मूला तो बचती है 2 की पावर 3 है, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 6 6 216, तो फिर जे वाले कर ही देते लास्ट में, अब कुछ नहीं है। ये तो बेसिक है ही यार अपने पास यार, ये तो मतलब फॉर्मूले क्या करते, फॉर्मूले बस ये करते कि जितनी कैलकुलेशन अगर इजी हो जाए वो कर लो, नहीं तो फिर बेसिक तो अपने काम कर ही रहा। ठीक, ऐसे अपन ने भी पढ़े थे कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते, फ्रैक्शन को जैसे सबसे पहला लेक्चर था मैं, वैसे ही है बस। ठीक है, तो यहां पे क्या था आपका 2 गुणा 6 की पावर हो गई थी 3, यानी 12 की पावर 3, 12 गुणा 3 बार करोगे 1728। ठीक है, अब आ जाओ भैया क्वेश्चन नंबर, अब आ जाओ 3 पे। थोड़ी थोड़ी बताइए यार, जब आधार हो दोनों का समान और हो वो भाग में, अब गुणा में नहीं है, यानी ऊपर की अंश नीचे की हर, जब वो दोनों संख्याओं का आधार हो समान, आधार देखो p और p यहां पे, लेकिन उनकी घातें अलग अलग हो तो हमेशा घातें घट जाएंगी। क्या होगा? घातें घट जाएंगी। अर्थात तीसरे नंबर का उदाहरण देख रहे हैं हम कि 5 की पावर है यहाँ पे 3 अपन 5 की पावर है 2। ठीक है, इसका निकालना है आपको मान। इसका मान हम कैसे निकालेंगे? यहाँ पे लिखा है कि p लिखिए और इन्हीं दोनों को घातों घटाई, अर्थात 5 की पावर 3 माइनस 2 सरलतम मान, जैसे 5 की पावर 1 यानी 5 आंसर। ठीक, आ जाओ। इसके बाद देखो भैया कुछ पॉइंट नंबर 4 पे कि जब दो संख्याएं अलग अलग हो, यानी अंश और हर में जो आधार है वो अलग अलग हो लेकिन उनकी घातें सेम हो, उनकी घातें सेम हो, तो हम क्या कर देते हैं, पूरे अंश और हर के ऊपर वो घात चढ़ा देते हैं, वही हो जाता है आपका आंसर। जैसे 5/5 की पावर 2 है, नीचे 6 की पावर भी भैया 2 है, इसका निकालना आपको सरलतम मान। क्वेश्चन लगा रहे हैं 4, यानी 4th का जो एग्जाम्पल उसका एप्लीकेशन। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, 5/6 की पूरी पावर चढ़ा देंगे 2। ठीक है, होल पावर कर देंगे, 25 और 6 36 आंसर। ठीक है, अब आ जाओ ये 5वें नंबर पे। 5वें नंबर क्या कह रहा, 5वें नंबर में कहा जा रहा आपसे कि हाँ, मान लो कोई भी संख्या लिखी, ठीक है, अंश और हर में वो दोनों जगह समान लिखी लेकिन उनकी घातें हैं अलग अलग। अगर घातें अलग अलग हैं और वैसे भी जब नीचे वाली जो पावर होती है जब वो ऊपर जाती है तो वो ऋणात्मक चिन्ह में ले जाएगी, मतलब नीचे अगर ऋण में है तो ऊपर जाएगी धन में हो जाएगी, और नीचे धन में ऊपर जाएगी तो ऋण में हो जाएगी। ठीक है, पर यहाँ पे देखो दोनों का आधार तो सेम है ही, तो इनका फॉर्मूला क्या है कि जो p है उसके ऊपर m माइनस एन, m तो था ही, और n जाएगा ऊपर तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, मतलब कोई एग्जाम्पल है 5/5 की पावर है मान लो 3 और नीचे है 5 की पावर 2, क्वेश्चन है। ठीक, अब भैया आधार तो दोनों में सेम है अंश और हर में, लेकिन है भाग में यानी आंसर में, और उनकी घातांक है कैसे अलग अलग। तो इसमें हम क्या करेंगे, डायरेक्ट लिख देंगे 5 की पावर 3 माइनस 2। ठीक, पावर नीचे ज्यादा हो तो भी आप घटा सकते, तो वो घटाने में दिक्कत हो ना, घटाने में आगे ये वाला आपका फॉर्मूला अभी आएगा, ये वाला 8 वाला, वहां पे आपको बोलो 5 की पावर 5 रख दो, हाँ चलो 4 कर दो। ठीक है, अब आ जाओ भैया 3 माइनस 4, 5 की पावर -1, और जब भैया 5 की पावर -1 आ जाए, ऊपर पावर -1 हो और आपको लगाना, हमेशा पावर को हम देखो अपने भारतीय किसी चीज को ऋणात्मक नहीं ले जाते, पॉजिटिव सोचते हैं सब, हमेशा पॉजिटिव सोचना, तो ये नेगेटिव में पावर जाएगी नहीं, हम लगाएंगे इसे पॉजिटिव में बढ़ाएंगे। पॉजिटिव बनाने के लिए पावर को हमेशा करते क्या है, संख्या को पलट देते हैं। अब वो आगे देखनी थी लेकिन तुम लोगों के अंदर थी खुजली दूर करनी थी, वो आगे आती लेकिन तुम लोगों ने पहले वो कर दिया, कर लो। संख्या को जब पलट दो तो इनकी जो पावर होती है वो ऋण से हो जाएगी धन में और धन से हो जाएगी ऋण में। 5 है, 5 को पलटेंगे तो कैसी हो जाएगी, 1/5 में हो जाएगी, यानी 5 कुछ नहीं है तो बराबर 5/1 ही तो होती है, इसको पलटेंगे तो 1/5 हो जाएगी, तो 1/5 आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अगर यहाँ पे 2 होती पावर, अगर होती यहाँ पे 2 पावर तो यहाँ पे फिर 2 लगानी पड़ती तुरंत। ठीक है, आगे देखेंगे उसके नीचे आगे। ठीक है, अब आ जाओ भैया कौन सा है, हाँ ये हो गया 5वां।
ठीक है, अब आ जाओ भैया पांचवें वाले पे। पांचवें में रखा कि अगर कोई संख्या है, ठीक है, और उसके ऊपर कोई घात चढ़ी और उसके ब्रैकेट लगा और उसके ऊपर फिर घात चढ़ाई, तो उसको हम कैसे निकालेंगे। मान लो आपके पास दिए ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन ये वाला, ठीक है, ये वाला देखो, अगर इस टाइप का क्वेश्चन हो तो हम पांचवें नंबर फॉर्मूले से उसको देखो, उसी शेप में है, जिस टाइप का ये दिया उसी टाइप में तो है, ठीक है। इसे हम क्या करते हैं, लेकिन लगा होना चाहिए भाई साहब ब्रैकेट। ब्रैकेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रैकेट हमेशा ध्यान रखना। अगर ये ब्रैकेट यहां पर नहीं लगा तो क्वेश्चन का आंसर दूसरा निकलेगा, और ब्रैकेट लगा तो क्वेश्चन का आंसर दूसरा निकलेगा। अभी लगा है ब्रैकेट, अब देखो इसे कैसे करना है। जब ब्रैकेट लगा हो तो आपको करना क्या है कि दो तो लिखो सीधे, ठीक है, और ऊपर जो घातांक को उनका करना है आपको डायरेक्ट गुणा, यानी 2 की पावर 3 इंटू 2 बराबर 2 की पावर 6 बराबर, अब करो भैया 2 का 2 6 बार गुणा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 आंसर, ठीक है। अब 2 की पावर 3 और ब्रैकेट में लगा था 2। अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे, जो बहुत कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन है ये दोनों। ये क्वेश्चन तो भैया 90% स्टूडेंट से गलत होता ही एकदम। करते हैं क्या है कि डायरेक्ट 2 की पावर 3 गुणा 2 कर देते और आंसर निकाल देते। ये इनका आंसर ये है नहीं, ये होगा आपको फॉर्मूला नंबर 6 पे लिखा जो है वही, लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लिखा, अर्थात पावर को इसमें क्या करना है, अब पावर को अलग ब्रैकेट में ले जाना है। इसमें क्या करना है आपको, पावर को अलग ब्रैकेट में ले जाना है, अर्थात जो घात है उसे अलग ब्रैकेट में ले जाओ। जैसे p की 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2 है, ठीक। अब देखो इसको कैसा करना है आपको, इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा देख लेना कायदे से। 2 की पावर 3 की पावर 2, देखो जब कभी भी ब्रैकेट में रखा हुआ आपके बीच में, तब वो करना क्या है कि ब्रैकेट लगाना है उन पावर में, ठीक है, ऊपर जो पावर है। तो भैया करो, बड़ी संभाल के करना है ना, ये समझ लो नाजुक बच्चे शैशवावस्था में है बच्चे। 2 की पावर 3 की पावर 2, ठीक है। अब देखो 2 को अलग रहने, 2 को तो तुम भूल जाओ, मार दो गोली 2 को, अकेले तुम्हें घातांक से करना पूरा काम, सब तक घातांक पूरी सॉल्व ना हो जाए। 3 की पावर 2 है, अर्थात 3 का गुणा 2 बार करना, मतलब 3 गुणित 3, 3 गुणित 3, ठीक, यानी 2 की पावर 9, ठीक। अब भैया 2 की पावर आप 9 बार करना, 2 512, ठीक है। तो आंसर हुआ आपका 512। अब दिख रहा है ब्रैकेट हटाने से यहां पे 512, यहां पे 64, आंसर में परिवर्तन है, ठीक है। ऐसे अगर देखो थोड़ा और एक और क्वेश्चन देख लो इसी से, कि तुम्हारा ये वाला डाउट, इस क्वेश्चन का डाउट हमेशा के लिए क्लियर हो जाए, कि मान लो अगर होता 2 2 2 2, इसे करना आपको सॉल्व, ठीक है। अब देखो इसकी कंडीशन, ये चीज आपको देखनी, ये वाला क्वेश्चन है आपको 2 2 की पावर 2 की पावर 2 की पावर 2, ठीक है। करना क्या आपको, आपसे कहा गया कि जो सबसे नीचे यानी जो बेस रखा उसको तुम भूल जाओ, उसको मार दो गोली, भूल जाओ भैया 2 लिखा यहाँ पे। उसके बाद हमेशा क्या करना है, जब इस टाइप की कोई सीरीज सी दी हो, एक लाइन से दी हो सीधे, आपको करना क्या है कि जो सबसे पहली घात हो उसे तो रखो घात में, ठीक, उससे चढ़ा दो अकेली घात में। उसके बाद जितनी भी आगे लिखती चली जाए उन सबका कर दो आपस में गुणा, यानी 2 तो रखी जाए ये वाली, इसके ऊपर जितनी पावर अब चढ़ी इनका करते चले जाओ आपस में गुणा। अगर और भी होती ऐसी बनती भैया, ठीक है, मान लो, ठीक है। मतलब अगर क्वेश्चन ऐसा होता है और आपसे पूछा जाता है इसका मान बताओ, ठीक है, इसका मान कैसा होता है कि 2 तो आप लिखते हो सेम जैसे यहां पे रखे हैं, उसके बाद एक जो पावर चढ़ेगी उसको चढ़ाओ, उसके ऊपर सब पावर चढ़ेगी, ये फिर जितनी पावर आगे चढ़ती चली यानी वो सब पावर चढ़ेगी इसकी पावर के ऊपर। 3 4 हाँ 3 4 अब हटा दो, ठीक है, वो तो आपको बताया जा रही, तो ठीक है, ठीक है, यहां तक हुआ आपका, ठीक है। अब देखो 2 पावर ये है ही, और यहां पे कितने 2 दूनी 4, ठीक है। अब देखो अब ये बन गया कैसा क्वेश्चन, अब ये बन गया आपके पहले के जैसा क्वेश्चन, जैसा पहले किया था हम लोगों ने इसके पहले। इसमें हम क्या करते थे 2 की पावर है 4, यानी 2 करना आपको 4 बार गुणा, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। अब होगा भैया 2 की पावर 16 आया इसका आंसर, ठीक है। ये टाइप थोड़ा अलग है, एग्जाम में आपको कब से अगर आएगा क्वेश्चन, ये अगर ज्यादा टफ बनाना होगा तो ये 2 नंबर में आएगा डायरेक्ट क्वेश्चन, इसमें और इसमें बहुत सेम होती चीजें, ठीक है। अगर ना आए क्वेश्चन तो कमेंट सेक्शन में बताना, नहीं तो फिर आ गया वो क्वेश्चन यार, बच्चों वाले क्वेश्चन है वो, तो बस 6 क्लास से स्टार्ट हो जाते यार ये अलजेब्रा वाले क्वेश्चन। चलो आओ, इसके बाद ये हो गया आपका। इसके बाद देखिए आप ये वाला,
सेवेंथ वाला बताया जा रहा है आपको। एक कोई संख्या है, मान लो ये वाला, हाँ ये दिया आपको क्वेश्चन नंबर जो 7 है फॉर्मूला, उसका एग्जांपल है ये। जब किसी भी, ये रूट, इसे बोला जाता है रूट, ठीक है। तो यहां पे 3 लिखा तो मतलब क्यूब रूट हो गया, मतलब घन हो गया, ठीक है। तो भैया जो 3 होता, अगर आप इसको इस रूप में हमेशा लिख सकते 216 की पावर 1/3, इसको ऐसे एक्सपेंड कर सकते, अर्थात इस रूप में भी लिख सकते। ये आपका 3 हटेगा और रूट हट जाएगा और पावर लग जाएगी 1/3, अर्थात 216 की घात 1/3 हो जाएगी, ठीक है। अब देखो भैया, जब ऐसा बन जाए आपका क्वेश्चन, तो आपको हमेशा याद रखनी है कि यहाँ पे कितनी लिखी, 3। अब आपको देखना है कि 216 किस संख्या का 3 बार गुणा करें तो 216 प्राप्त हो जाएगा। 6 वो संख्या होगी जिसका अगर हम 3 बार लगातार गुणा करते चले जाए, अर्थात 6 का क्यूब नकार है, 6 का घन नकार है, तो हमें 216 प्राप्त होगा। देख लो भैया, 6 × 6 × 6 कितना आ रहा, 216, ठीक है। तो 216 क्या होगा, इसको हम ऐसे लिखेंगे, अब 6 का क्यूब इंटू 1/3। कोई समस्या नहीं है समस्या। इसके बाद अब बन गया, पता है जी कौन सा वाला, अब ये बन गया आपका जैसा आपको बताया गया था 5th नंबर वाले फॉर्मूले में, कि जब भैया ब्रैकेट लगाओ तो इन दोनों का हो जाता आपस में गुणा, घातांक जो होती है उनका हो जाएगा गुणा, तो इन दोनों घातांकों का होगा आपस में गुणा, यानी 6 की पावर 3 इंटू 1/3, 3 से 3 कैंसिल, आंसर हो गया 6, ठीक। देखो क्वेश्चन वाले आपको सरल लग रहा है, लेकिन बस थोड़ी घातांक वाले थोड़े फॉर्मूले आपको समझने हैं कायदे से। पावर तो आपको पता है, पावर का मतलब है घात और बेस का मतलब है आधार। आधार यानी पी, क्यू, पी पी पी, ये सब आधार है यानी बेस, और घात कौन सी है यानी पावर, ठीक। आ जाओ, इसके बाद ये हो गया आपका 7वां। इसके बाद 8वां। देखो भैया एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, मतलब जैसे समझ लो बहुत, 8वीं वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जब किसी भी संख्या की घात निगेटिव में पहुंच जाए यानी ऋणात्मक पहुंच जाए, और घातांक हमेशा ऋणात्मक में कभी लिखना नहीं है, छोड़ना नहीं है क्वेश्चन को, ऋणात्मक में हमेशा आंसर दिए नहीं जाता एग्जाम में। तो जब भी घातांक ऋणात्मक में पहुंच जाए तो हम क्या करेंगे, घातांक को हमेशा पॉजिटिव में बनाना होता है, तो हम उस संख्या को अगर पलट दें तो वो जो ऋणात्मक घात है वो हमेशा बदल जाएगी आपकी किसमें, पॉजिटिव में। मतलब जैसे 1/5 की पावर है -3, ठीक, ये आया आपका आंसर। मान लीजिए कहीं से आपने क्वेश्चन सॉल्व किया, आपका आंसर आ गया यहां तक, लेकिन आंसर कभी ऐसा नहीं देगा। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, पावर आ गई यानी घात आ गई आपकी माइनस में, तो इससे हम करना है पॉजिटिव। पॉजिटिव करने के लिए मैंने आपसे कहा कि संख्या को पलट दो, तो घात बन जाएगी आपकी माइनस से पॉजिटिव में। तो 1/5 को पलटेंगे तो 5/1 हो जाएगा, यानी 5/1, 1 को लिखा नहीं जाता, तो 5 की पावर अब कितनी हो जाएगी, 3, यानी आंसर 5/5 बराबर 125 आंसर, ठीक। ये दिया है आपका 8वें नंबर पॉइंट में। कोई भी आधार है पी, तो उसकी पावर लगी है माइनस में n, तो उसको हम पलट दें तो पावर हो जाएगी n यानी पॉजिटिव में, ठीक। यानी संख्या पलटने पर साइन चेंज होता है पावर का, ठीक। आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है लाइन। इन पूरे फॉर्मूलों में सबसे अगर कठिन क्वेश्चन बनेगा तो बनेगा सिर्फ और सिर्फ पॉइंट नंबर 6 से, क्योंकि पॉइंट 5 और 6 में स्टूडेंट को बहुत भयंकर कंफ्यूजन होती, ठीक है। ये हुआ आपका। इसके बाद पॉइंट नंबर 9 में लिखा है कि किसी भी संख्या की पावर यानी घात अगर 0 है तो उसका मान हमेशा 1 आएगा। मतलब 500 की पावर अगर 0 है तो आंसर 1, 1 की पावर 0 है आंसर 1, 3 की पावर 0 है आंसर 1। अर्थात किसी भी संख्या का घात अगर 0 है तो आंसर उसका हमेशा 1 आएगा। आपको यह बात अपने दिमाग में बैठा देनी है अच्छी तरह है, ठीक है। आइए इसके बाद जो 2-3 यहाँ पे क्वेश्चन दिए थे, ये तो आपका हो ही गया, ये भी क्वेश्चन आपका हो ही गया। इसके बाद जो 2-3 क्वेश्चन देख लो, ठीक है। ये फॉर्मूले आपको पूरे याद करने, पूरी तरह से डीएलएड में हेल्प करेंगे। 16/625 का घातांकी रूप लिखना है, अर्थात घात में परिवर्तित करने से। तो 16 भैया कितने की घात है, 4 का स्क्वायर है, और 625 कितने की है, 25 की स्क्वायर है, मतलब 25 का वर्ग करेंगे तो 4/25। कोई समस्या नहीं होगी समस्या, ठीक है। इसे देखो इस रूप से हुआ है 4थे नंबर से, कि जब आधार हो मतलब सॉरी जब घातें हो समान, घातें देखो समान आ गई, तो भैया एक बार घात चढ़ाई जाती है पूरे होल पे, यानी अंश और हर के पे होल में चढ़ाई जाती है घात, वो है। सरल है क्वेश्चन,
इसके बाद ए हो गया आपका। इसके बाद ए वाला है 5/4 की पावर -3 है, इसे आपको सरलतम रूप में लिखना है। आपसे कहा गया कभी घातांक को माइनस में छोड़ते नहीं है, इसलिए क्वेश्चन दिया गया 4/5 की पावर करनी है आपको 3। इसके बाद 4/4/4 बटे 5/5/5 55 25 5 125 4 चौको 16 चौको 64 आंसर। ठीक, इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे ए वाला। देखो जब एक चीज देखो थोड़ी सी सुनना, जब पावर हो सेम बेस विल बी मल्टीप्लाई, बेस हमेशा मल्टीप्लाई हो जाएगा जब पावर हो सेम। जब पावर हो सेम तो बेस होगा हमेशा मल्टीप्लाई में। ठीक, और जब पावर हो डिफरेंट यानी अलग अलग, ये वाले बताया जा रहे हैं आपको कि जब पावर हो सेम, यहां पे हाँ देखो ए वाले, यहां पे एक चीज और लिख लो साइड में, ए है मल्टीपल रूल है, मतलब गुणा वाला रूल है पावर का, मल्टीपल रूल। ए है डिवीजन रूल, 4th नंबर और 6th नंबर में दिया है डिवीजन रूल पावर वाले। ठीक है, ये डिवीजन रूल है और ये वो, क्योंकि यहां पे देखो डिवीजन में चल रही बात है, यहां पे चल रही है मल्टीप्लाई ये बात है। ठीक है, एक है डिवीजन रूल, एक है मल्टीपल रूल और एक है भैया 5वां और 6वां, इसे कहा जाता है पावर रूल, मतलब घात वाला रूल। ठीक है, तो देखो जब भैया दो संख्याएं गुणनफल में है, तो ये यहाँ पे भाग में और ये है पावर में, तो भैया जब दो संख्याओं का आधार हो समान लेकिन उनकी घातें हो अलग अलग, तो वो घातें हमेशा आपको जोड़नी है। अब आ जाओ क्वेश्चन है इस पे, तो इसमें कहा जा रहा है कि भैया जब दो घातें हैं समान तो आधार हमेशा क्या होते हैं, जुड़ते हैं। देख लो जब घातें हो समान, सॉरी जब आधार हो समान तो घातें क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो वही जोड़ दो, 3 की पावर -2 + 5 बराबर 3 की पावर 3 बराबर 3 × 3 × 3 बराबर 27 आंसर। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन इस पे, 8 की पावर 5 - 5 पे, 8 की पावर 0 और किसी की पावर 0 तो कितना आंसर होता है 1। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन इस पे, इस वाले पे, इस वाले पे, इसमें कितना थी पावर, ये 4 थी क्या, देखना थोड़ा -4। चलो आ जाओ, अब देखो इस पे, अब देखना 1 मिनट के लिए कि भैया जी अगर यहां पे 2/3 है, यहां पे भी, अच्छा एक बात बताओ यार, ये भी तो 2/3 के रूप में बनाए अपन लोग, तो क्वेश्चन और जल्दी सॉल्व हो जाएगा कि मतलब 2 की पावर ये 2 है तो 3 की पावर 1, तो स्क्वायर कर दे तो 9। मतलब अगर ऐसा बना दे ऐसे 2/3 का क्यूब इंटू 2/3 की स्क्वायर का स्क्वायर, ऐसा बन जाएगा ना ये। ठीक है, और यहाँ पे 2/3 की पावर -4। अब देखना तुम कितनी जल्दी होगा सॉल्व, 2/3 ये ऐसा था, ऐसे ही तो बन गया था। तो अब क्या हो रहा, 2/3 की पावर 2 इंटू 2/3 की पावर 4, 2 इंटू 2 पावर का गुणन होगा हमेशा, और ये होगा 2/3 की पावर -4। अब देखो भैया तीनों के आधार समान आ गए लेकिन घातें हैं अलग अलग। जब भैया आधार हो समान लेकिन घातें हो अलग अलग, जी यहाँ पे 2 लिखे इसका मतलब यही नहीं है कि हमेशा 2 ही हो, 3 4 5 कितनी भी हो सकती है। यहाँ पे 2 लिखा, 3 4 5 कितनी भी हो सकती है। जब आधार हो समान लेकिन घातें हो अलग अलग तो घातें हमेशा जुड़ती है। ऐसे यहाँ पे होगा जब आधार हो समान लेकिन घातें हो अलग तो भैया जोड़ दो घातें। तो 2/3 पावर में 2 + 4 -4, 4 में 4 आ गए 0 बराबर 2/3 की पावर 2 बराबर 2 × 2/3 × 3 आंसर आएगा 4/9। ठीक है, अब आ जाओ लास्ट क्वेश्चन और रह गया आपका, इसके बाद करते हैं इसे समाप्त। देखो यार इस क्वेश्चन की एक ट्रिक होती है और वो हमेशा अप्लाई होगी इन टाइप के हमेशा क्वेश्चन में। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाए तो वो हमेशा ये सोचता कि जो नीचे वाली पावर यानी हर में जो पावर लगी उसे वो हमेशा चाहेगा कि उसे काटा जाए, हट जाए वो पावर। तो भैया नीचे कितना लिखा 5, तो भैया ये बताओ कि 243 किस संख्या का 5 बार गुणा करें जो 243 प्राप्त हो जाए। 3 का 5 बार करोगे आप तो 243 प्राप्त होगा आपको। देखो 3 3 9 है 3 × 3 × 3 × 3 × 3, 3 3 9 है 27 और 3 3 9, तो भैया 243 आपको प्राप्त हुआ। तो भैया 243 की जगह लिख देंगे हम 3 की पावर 5 और 3/5 है ही। और जब भैया ब्रैकेट में लगा है बाहर तो इन दोनों का होता है हमेशा गुणा, ये आप पहले फॉर्मूले में देख चुके हैं। 3 5 गुणित 3/5, 5 से 5 कैंसिल, अब 3 की पावर अकेली बची 3, 3 × 3 × 3 आंसर
3 3 का 9 दिया 27। यहाँ पे घातांक वाला चैप्टर हुआ आपका समाप्त। 1 मिनट के लिए पॉज करिए वीडियो को। आइए इसके बाद देखते हैं थोड़ी सी एक चीज और इसके बाद देखते हैं नया चैप्टर ब्याज। ठीक है, देखिए गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, संख्या को आप पलट दें, अर्थात संख्या को पलटना है आपको, संख्या का पलटना, बस अंश को हर में पहुंचाना और हर को पहुंचाना अंश में, वो हो जाएगी आपकी गुणात्मक प्रतिलोम में। आपसे पूछा गया 9/4 का गुणात्मक प्रतिलोम बताइए, तो आप लिख देंगे 4/9। 5 की पावर 2 का गुणात्मक प्रतिलोम बताना है, यानी 5 की पावर 2 है, 5 का उल्टा करेंगे 1/5, 1/5 और पावर जो 2 थी वो हो गई आपकी यहाँ पे, तो 1/5 की पूरी पावर 2। इसके बाद आ जाओ भैया, आपको करनी क्या है, इंपॉर्टेंट लाइन है कि लर्न क्यूब अप टू 10, मतलब 10 तक के आपको क्यूब यानी जो घन है वो आपको याद करने हैं, और स्क्वायर अप टू 20 मतलब 20 तक के आपको वर्ग याद करने हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब आ जाओ नए चैप्टर पर, ब्याज यानी इंटरेस्ट। देखो इंटरेस्ट तो होता है अपन को छोटी सी हर चीज में, अब आ जाओ रुपयों के बेस में इंटरेस्ट के बारे में। ब्याज में ब्याज होता है 2 प्रकार का, एक चक्रवृद्धि ब्याज, एक साधारण ब्याज। ठीक है, साधारण ब्याज में, चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि जो ब्याज आपको पहली साल मिलेगा, ठीक है, देखो एक कोई जिस राशि पे आपको ब्याज दिया जाता है उसे कहते हैं मूलधन, जो कि प्रारंभिक राशि होगी जिस पे ब्याज चलेगा आपका, उसको कहेंगे मूलधन। जिस दर पे ब्याज दिया जाएगा 5% पे, 4% पे, 3% पे, उसे रेट कहते हैं, यानी दर, जितने समय के लिए उतने वर्ष का ब्याज दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन जब जितना मूलधन दिया आपको, जैसे आपने दिए 200 रुपए भैया ब्याज चाहिए आपको, ठीक है, तो हर वर्ष अगर 200 रुपए ब्याज दिया जा रहा है आपको, तो वो होगा आपका साधारण ब्याज। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होगा कि जो ब्याज मिलेगा आपको पहली साल में, ठीक है, वो भी जुड़ेगा फिर मूलधन में अगली बार। ठीक है, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज में। और दूसरी बात एक चीज और आपको याद रखनी कि पहली साल का, जो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है यार, देखो डीएलएड में जितनी भी जो आपके हो ना कंफ्यूजन कि भाई यार ये चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, साधारण ब्याज क्या होता है, ये सब चीजें देखेंगे तो शाम वाले बैच चलना अलग, उसमें देखिए पूरी सीआई और एसआई जो कंप्लीट चैप्टर बेसिक कायदे से। यहाँ पे देखो बस एग्जाम निकालने का तरीका, यहाँ पे महारत हासिल निकलनी मैथ में, यहाँ पे निकालना बस काम बन जाए। ये नहीं 11 आ रहा है मैथ में और 10 आ रहा है, फिर रो रहे और 5000 रुपए दे रहे भैया पास हो जाए, पास हो बोलिए, यहाँ पे 20 नंबर लाने से आराम से बस काम दो, काम बन जाए। सीआई एसआई के यानी कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन में छूटने बस आ गया। पहला फॉर्मूला आपको याद रखना है कि साधारण ब्याज का फॉर्मूला होगा मूलधन पूरा दर प्लस समय बटे 100। ठीक, दूसरा a इक्वल टू बी प्लस आर पर 100 की पावर t, ये पढ़ चुके हैं परसेंटेज वाले चैप्टर में। वहां पे हम क्या करते थे, p को मानते थे प्रारंभिक जनसंख्या, a को मानते थे बाद वाली जनसंख्या। ठीक है, और r थी वहां पे दर, t थी समय। चक्रवृद्धि ब्याज वाले क्वेश्चन में क्या होगा कि जब आप ये फॉर्मूला केवल और केवल तब अप्लाई होगा जब आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना पड़ेगा, केवल और केवल तब। साधारण ब्याज के लिए नहीं है ये, साधारण ब्याज के लिए ये वाला ऊपर वाला। इसमें क्या करना आपको, ए है क्या, ए बताएगा आपके मिश्र धन को, पी बताएगा मूलधन को, आर है आपकी दर और टी है समय, जितने वर्ष का आपको समय दिया गया है चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए। ठीक है, तो ए इक्वल टू टी 1 प्लस आर पर 100 की पावर टी, इससे निकलेगा आपका मिश्र धन। निकालना तो है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज का हम क्या करेंगे उसका फिर लगाएंगे 4 नंबर वाला फॉर्मूला कि ब्याज बराबर, ये ब्याज चक्रवृद्धि भी हो सकता और साधारण भी हो सकता। ठीक है, इस चाहे किसी का ब्याज हो, अगर हमें ब्याज पता है और मिश्र धन पता है और हमें मूलधन निकालना तो हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे। अब हमें पता पड़ गया क्या, चक्रवृद्धि ब्याज से मिश्र धन पता पड़ गया, मिश्र धन पता पड़ गया। ठीक है, तो मूलधन पता है ही और हमें निकालना है ब्याज, तो मिश्र धन माइनस मूलधन करेंगे तो हमें निकलेगा चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक, तीसरा है कि प्रथम वर्ष का साधारण ब्याज में चक्रवृद्धि ब्याज समान होता है, हमेशा याद रखना है। क्वेश्चन चाहे तो एमसीक्यू में पूछ दे, पर चाहे एक वर्ष का अगर आपको चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है या साधारण ब्याज, तो हमेशा याद सेम होगा। जब हम पढ़ेंगे सीआई और एसआई यानी कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट अपने डिटेल वाले बैच में, वहां पे भी जी क्वेश्चन दिख रहा है ना, अभी भरेंगे यहाँ पर बोर्ड इसलिए भरेंगे क्योंकि डीएलएड में क्वेश्चन तक आप एक्स मान के लगाएंगे नहीं, लंबे क्वेश्चन लगाएंगे, नंबर आपको मिलेंगे नहीं, 2 नंबर काट दिया जाएगा सीधा क्वेश्चन। ठीक है, एग्जामिनर भाई साहब सीधे क्वेश्चन काटेगा। अरे क्या पता जितने बेसिक जितने एडवांस लेवल से तुम लगा दो, क्या पता एग्जामिनर को भी लेवल ना आता हो।
समझ में झपेंगे नहीं, तुमने हाई लेवल से लगा दिया क्वेश्चन, 2 राउंड में लगा दिया, तुम्हें लगना बिल्कुल सिंपल में एक्स समझ गए। इसलिए यहाँ पे हम ट्रैक चलाएंगे नहीं, बिल्कुल चलाएंगे बेसिक, क्योंकि तुम्हें चाहिए 2 नंबर पूरे। आ जाओ क्वेश्चन की बात भाषा समझ रही और लगा दीजिए जल्दी से। 400 रुपए का, जितने रुपए कहे जाए वो होते हमेशा मूलधन। 400 रुपए का, देखो मूलधन को हमेशा मतलब डिनोट किया जाता, मूलधन को हमेशा लिखते हैं पी से, दर को हमेशा लिखते हैं आर से, समय को लिखते हैं टी से, ठीक, मिश्र धन को लिखते हैं ए से। अब बाद में बोल रहे हैं यहाँ पे पी आर टी ये लिखे, फिर बोलो पी का है और आर का है, ठीक है, ध्यान रखना। इसके बाद ये चीज हो गई। अब आ जाओ 400 रुपए का 3 वर्ष के लिए 6% दर से कितना ब्याज बनेगा। जब कोई ब्याज ना हो तो हमेशा मानना साधारण ब्याज का पूछा जा रहा, ठीक है। जब तक क्वेश्चन मैंने कह दी कौन सा ब्याज, कुछ ब्याज ना दे तो हमेशा मान लो साधारण ब्याज पूछा जा रहा। अगर चक्रवृद्धि पूछेगा तो हमेशा स्पेशली लिखेगा, मेंशन करेगा चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज निकालना है, साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है, ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है साधारण ब्याज का, मूलधन दर, मूलधन कितना है 400, दर है 6 और समय है 3/100। 100 चौको 400, 6 18 चौको 18 चौको 72, ब्याज हो गया 72, आंसर। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। 500 रुपए का, यानी मूलधन है 500 रुपए, समय है 3, किस ब्याज दर पर, यानी आर निकालनी है, किस दर पर ब्याज 105 हो जाएगा, यानी साधारण ब्याज दिया है आपको 105। लगाओ ये साधारण ब्याज का फॉर्मूला, ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, 100 पंचे 500, 500 से ये डायरेक्ट कटेंगे भाई साहब 21, सही है। मुंह में उंगली का डालने बताओ सही है कि नहीं, ये पता क्या नहीं है यार, पता क्या नहीं है, बच्चे हो का कॉम्प्लेन भी से पता नहीं है, 23/7 वही तो पूछ रहे, पता नहीं है तो डी में क्या करूंगा एग्जाम में, तुम्हें को पता करनी है बस। तुम्हें लोगों से तो पूरी उम्मीद सुनी है यार, तुम्हें लोग को पता नहीं है तो फिर मतलब बेकार है सब चीजें। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, किस वार्षिक ब्याज की दर से भैया रेट पूछी जा रही है आपसे, कि आपको बतानी है रेट। किस वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष में किसी धन का मिश्र धन 3 गुना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है आपका 3। अब देखो, अब देख रहे यहां पे एक चीज दिख रहा है आप, कि किस बार से, एक तो आर निकाल ली और 2 चीजें पता नहीं है। अभी तक क्या था, सिर्फ एक चीज पता नहीं थी। अब इस क्वेश्चन में भैया 2 चीजें पता नहीं है, ना तो हमें धन पता है और ना तो पता है हमें दर। तो अब मान लो एक्स, मानने हैं चीजें भाई, मैं तो ये पूरी मानने पे चलेगी। मान लो क्वेश्चन है कौन सा आपका, कौन सा क्वेश्चन, तीसरा। चलो आप मूलधन मान लो x रुपए है अपना, ठीक। किस वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष में किसी धन का मिश्र धन 3 गुना हो जाएगा। मिश्र धन कितना हो रहा, 3 गुना हो रहा मूलधन का। मिश्र धन क्या हो रहा, मूलधन का 3 गुना, अर्थात अगर मूलधन x है तो भैया मिश्र धन होगा जगह 3x, ठीक है। यहां तक आपको कोई डाउट हुआ नहीं होगा। इसके बाद हाँ, इसके बाद एक चीज और निकाल लो, इसके बाद निकाल लो ब्याज भी। ब्याज कैसे निकलता है, मिश्र धन माइनस मूलधन। इसके बाद ब्याज और निकाल लो, इससे इन दोनों, ये 2 चीजें हमें पता पड़ गई क्वेश्चन से। अब निकालेंगे हम ब्याज। ब्याज बराबर होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। मिश्र धन कितना आया 3x और मूलधन कितना आया x, 3x माइनस x इक्वल टू 2x। तो भैया हमें पता ही पड़ गया कि ब्याज है 2x। इतनी चीजें हमें चल गई पता। अब आ जाओ अपने साधारण ब्याज वाले फॉर्मूला पे, कि साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100, ठीक है। लगा दो, सब रख दो यहीं पे। ब्याज कितना है 2x, रखो 2x। मूलधन कितना है x, दर कितनी है निकालनी है, दर को मान लो r। समय कितना है 10 वर्ष, रखो 10 वर्ष बटे 100। समस्या, x से x कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 10 का गुणा होगा 3x, 10 दूनी 20 बराबर r, यानी r बराबर 20%। आंसर सही है। समस्या नहीं है तो बड़ी अच्छी बात है। सही है, जीवन में इतनी बड़ी समस्या तो जिस समस्या तो छोटी लगती होंगी, हो भी है समस्या तो कह दो नहीं,
हो तो भी काउंट नहीं, समझे? को भाई आप अब सेक को नहीं होगी, ना होगी नाती को। इन दो लोगों को समस्या कभी नहीं होगी। इन लोगों को समस्या तब होंगे जब मैराथन बढ़ेगी आगे। मुरसद कह दो, मुरसद कह दो। ये तो सही है यार, ये नेचुरल प्रोसेस है यार, किसी को नहीं होती किसी को होती। हाँ चलो आ जाओ। 200 रुपए का 2 वर्ष का, 200 रुपए यानी मूलधन है भैया 200 रुपए, ठीक है। टाइम दिया 2 वर्ष, दर दी है यानी आर बराबर 10%। तो निकालनी है भैया चक्रवृद्धि ब्याज यानी सीआई। सीआई को कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट अर्थात चक्रवृद्धि ब्याज। सबसे पहले तो ए वाले इक्वल टू पी ये वाला फॉर्मूला लगाना है क्वेश्चन नंबर 2 पे। ए इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी, ठीक है। पी है यहाँ पे मूलधन और मूलधन दिया है 200, रखो 200। 1 प्लस आर की वैल्यू 10/100 पावर टी 2। समस्या नहीं होनी चाहिए समस्या, 0 से 0 कैंसिल। 10 लेंगे एलसीएम, 10 प्लस 1 11। इतनी डिटेल में करनी आ रही नहीं, तो इतनी डिटेल में करने की जरूरत है नहीं इस कैलकुलेशन को। 11/100 इंटू 11/100 इंटू 200, 00 से 00। ये तो बड़ी बेकार सी आई यार। इधर से 100 का कितना कर रही है? 0 से 0 के लिए कैंसिल करिए 10 से। दो सौ 242 आई आपकी क्या मिश्रधन आया, क्या आया मिश्रधन, यानी मिश्रधन हमें प्राप्त हो गया 242। अब निकालना है भैया चक्रवृद्धि ब्याज, और ब्याज का फॉर्मूला क्या होता, ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन। मिश्रधन आया 242 और मूलधन है 200। 200 ये ना यहाँ पे 42 आंसर, ठीक है। अरे सीधे तो यार इतने है कि हम ये क्वेश्चन तुम्हें अभी जब अपन लोग पढ़ेंगे 2 लाइन मन में सक्सेसिव मेथड से लगेंगे, ये चार तरीके से बताए जाएंगे बहुत जल्दी यार। अब लेकिन चाहिए तुम्हें चाहिए 2 नंबर की खुजली है, तुम्हें 2 नंबर चाहिए है। नहीं यार भाई नंबर तुम्हें डीएलएड में दिए जाएंगे अगर तुमने 2 लाइन में उड़ाए क्वेश्चन सक्सेसिव मेथड से किए। मतलब लगे यार एग्जामिनर को 2 नंबर थोड़ी थोड़ी कर लगे, बड़ा सा लगे, जिन्हें तुमने 2 लाइन में कर दिया। सब लोग जितने स्टूडेंट है 8-10 लाइन में लगा रहे आदमी। अब एग्जामिनर सोचा जी भैया कहां से नेता आ गया यार, तो नंबर मिलेंगे नहीं, अपने कटे ऐसे 2-3 बार नंबर एग्जामिनर डीएलएड में, ठीक है। तो उड़ाए अपन लोगों ने, हमने लगाए पूरे क्वेश्चन करे सॉल्व, काटे उन्हें नंबर। लगाओ बेटा तुम एडवांस मेथड से, तो एक्स मान के कोशिश करो लगाई जाए। चलो आ जाओ, 5th करवाना ना, चलो आ जाओ फिर। किस चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज की तुम्हें रेट निकालनी। 400 रुपए का मूलधन है भैया 400, 2 वर्ष का समय है 2 वर्ष। मिश्रधन 441, मिश्रधन भी दिया यानी ए की वैल्यू दी है 441, ठीक है। लगा भी फॉर्मूला ए इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी। ए है 441, पी है 400, 1 प्लस आर निकालनी है अपॉन 100, पी है 2। 441/400 बराबर 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 2। देखो हमेशा तुम्हें एक चीज ध्यान रखनी, हमेशा कि जब भी पावर ऐसे फॉर्म में क्वेश्चन बन जाए आपका कैलकुलेशन में, हमेशा ध्यान रखना है और हमेशा सहायता करेगा आपकी। पावर अगर 2 लिखी तो हमेशा ध्यान रखना कि इसको इस फॉर्म में बनाना है कि इसकी 2 पावर चढ़ जाए। तो 21 की पावर 21 का स्क्वायर होता है 441 और 20 का स्क्वायर होता है 400। 21/20 की पावर ये 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 2। 2 से 2 भाई साहब सीधे कैंसिल, ठीक, सीधे कैंसिल हो जाते, ठीक है। इसके बाद 21/20, इसके बाद यहां पे कर रहा है 21/20 बराबर 1 प्लस आर अपॉन 100 बन जाएगा, इस तरफ हो जाएगा नेगेटिव में -1 इक्वल टू आर अपॉन 100। 21 - 20 अपॉन 20 इक्वल टू आर अपॉन 100। 20/500, 21 - 20 इक्वल टू 1, 5 बराबर आर, यानी आर निकली आपकी 5%। चक्रवृद्धि ब्याज की दर कितनी है 5%। कोई समस्या भाई साहब। इसके बाद लिखो अगला क्वेश्चन। अब तुम्हें करने 2-3 क्वेश्चन यार, हाँ उड़ाने है यार, है काइन क्वेश्चन में, बच्चों वाले जो क्वेश्चन है वे, ठीक है। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर आपसे कहा जा रहा है, 1-2 क्वेश्चन इसमें डीएलएड वाले आ चुके हैं आपके जो पिछले साल आए हैं,
वो क्वेश्चन में छठवां होगा। देखो 500 रुपए का 4% क्वेश्चन भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट, डबल टिक लगाओ। अकेले डीएलएड में नहीं, कम से कम सीजीएल ईजीएल में 4-5 बार आ चुका क्वेश्चन। अब क्वेश्चन है बहुत बढ़िया। फिलहाल बेसिक से लगाना, सब लोग बेसिक से लगाएं, बाद में देखेंगे एडवांस मेथड। 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि व साधारण ब्याज का अंतर बताइए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई साहब, बहुत बढ़िया। जितनी तारीफ करो उतनी कम है। जो क्वेश्चन मान लो, जो क्वेश्चन की तुलना करें, क्वेश्चन की तुलना करो तुम सचिन से डायरेक्ट। सचिन की तारीफ नहीं कर रहे हम लोग वर्ड में, ऐसी क्वेश्चन की तारीफ नहीं कर रहे हम लोग शब्दों में। देखो सबसे पहले तुम निकाल दो इस क्वेश्चन का चक्रवृद्धि ब्याज, उसके बाद निकाल दो साधारण ब्याज, उसके बाद कर दो दोनों का डिफरेंस, आंसर हो जाएगा वही। निकाल लो भैया चक्रवृद्धि ब्याज का साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता। साधारण ब्याज बराबर यहाँ पे सॉल्यूशन, साधारण ब्याज बराबर मूलधन है 500, मूलधन गुणा दर है 4, मूलधन गुणा दर गुणा समय है 2 वर्ष बटे 100 पंचे 500, 5 को 20 दूनी 40 साधारण ब्याज। इसका चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, P 1 + R/100 की पावर t होगा 500 1 प्लस दर दी है आपको 4/100 2 वर्ष, 4 से काटेंगे 25 बार, 25 एक 26/25 इंटू 26/25 इंटू 500, 25 दूनी 50। सही है। अरे गंदी सी आई यार ये तो वैल्यू। मिश्रण कितना आया इसमें? अरे यार सक्सेस के कौन सा था क्वेश्चन? नहीं 26 इंटू 26 करो पहले। 26 इंटू 26 500 25 676 यही तो आया था ना इतना। ये कैलकुलेशन हम करते चले जाए, अपने हिसाब से करते चले जाओ कैलकुलेशन। 25 26/26 बैठ ना जाओ वर्मा जी, आगे बढ़ाओ क्वेश्चन को, सहायता करो। रेसिप्रोकल टीचिंग है, पारस्परिक शिक्षण। 26/25 4/24 तुम देखो यहाँ पे गलती नहीं हो रही कैलकुलेशन में। 4 से हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। 24 हाथ से लगाएंगे 2, 4 से 28, 4 से 24 चलने 2, 4 से 28 चलने 3, 4 से 24 25 27 2704/5 कहीं पे गलती हो है। इतनी आई, चलो मान दो, देख रहे कहां पे गलती हो रही। मिश्रधन है 540.8, निकालना क्या हमको चक्रवृद्धि ब्याज, और ब्याज का फॉर्मूला क्या होता, मिश्रधन माइनस मूलधन। मिश्रधन है 540.8, मूलधन कितना है 500, कितना होगा 40.8 निकलेगा। ठीक है, सही है 40.8। ये आया आपका चक्रवृद्धि ब्याज और ऊपर है साधारण ब्याज। निकालना दोनों का अंतर निकालो 40.8 मतलब 2 वर्षों का चक्रवृद्धि व साधारण ब्याज का अंतर बराबर चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 40.8 और वो है 40.8 माइनस 40 बराबर 1.8। इतना नहीं आया तुम? अरे भैया 2 कहां से आया यार? 2 रहते आप जाओ 500 निकालो 4% की दर पे चक्रवृद्धि के निकालो सबसे निकालो। सक्सेसिव कैसे लगाया तुमने पता है? सक्सेसिव में पता क्या होता, सक्सेसिव में तुमने लगाया कैसे कि 4 की तुमने रेट बनाई होगी 2 वर्ष से है। और जो पहली बार, लेकिन एक बात है सक्सेसिव मेथड लगेगा हरदम वैसे ही, लेकिन तुम्हें चीजें देखनी के यहाँ पे सक्सेसिव मेथड में इस तरफ को तुमने क्या माना, मूलधन माना कि मिश्रधन माना, क्या माना? अब बताओ यार, अब वो नहीं करो, अब बताओ जल्दी। चलो सही है, ठीक है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इसलिए कैलकुलेशन लंबी होती चली जाती है, इसलिए थोड़ी दिक्कत कर जाता है। क्या पता क्वेश्चन तुम्हें आ जाए लेकिन कैलकुलेशन में गलत है तो भैया गलत काटे जाएंगे।
ठीक है, डीएलएड में शायद स्टेप मार्किंग दी जाती कि जितने स्टेप सही होते चले उतनी मार्किंग चलती चली जाती भैया। लो नंबर लो, यहां तक हो गया सही 1.5 नंबर, यहां तक हो गया 1 नंबर, पूरा हो गया 2 नंबर। चलो भैया इसके बाद आ जाओ, जनसंख्या वाले क्वेश्चन एक करवा दिया जाए यार, भले अपन लोगों ने पढ़ ली लेकिन एक करवाना पड़ेगा क्योंकि डीएलएड की मैराथन चल रही है, वो सबके लिए होनी चाहिए लागू। क्वेश्चन रफ कर दें। क्वेश्चन लिखो कि एक क्वेश्चन है भाई अच्छा सा, थोड़ा नहीं बहुत अलग है, जैसे इसमें डबल टिक लगे थे, एक क्वेश्चन और तुम डबल टिक लगाओ, कि क्वेश्चन अगर टफ से टफ बन जाए तो बस इससे ज्यादा टफ नहीं बनेगा जो अगला क्वेश्चन आपको बताया जा रहा। आज घड़ी नहीं देखो भाई, रात को बजे आज 11 और तुम सोचेगी हमारे घर पे, नहीं हमारे घर पे सो जाना, आज तुम नहीं जाना गाँव। आज हम ये खत्म तो करके रहेंगे यार, जितनी हो जाए, टाइम अपने पास भी नहीं है। चलो देखो यहाँ पे क्वेश्चन कितने हो गए थे, क्वेश्चन लिखो जो भी हो गए हो। साधारण ब्याज की दर से 2500 रुपए का 2 वर्ष 6 माह का 6% वार्षिक दर से ब्याज व मिश्र धन बताइए। चलो भैया देखो भैया, जब बात हो जाए माह की, माह आ जाए जब बीच में, 2 वर्ष 6 माह, अभी तक क्या था कि पूरे या तो वर्ष में चलते थे या माह में चलते थे। देखो अगर बीच में माह दिए तो या तो पूरे को बनाओ तुम वर्षों में या बनाओ पूरे को माह में। ठीक, एक चीज बस ध्यान रखनी, अगर तुम पूरे को वर्ष में बनाओगे तो 2500 रुपए का 2 वर्ष 6 माह का 6% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और मिश्र धन बताइए। देखो या तो 2 वर्ष, देखो 6 माह, 2 वर्ष और 6 माह कितनी हो गई, 2.5 साल हो गई, 2.5 साल। और अगर तुम्हें माह में कन्वर्ट करने तो 12 दूनी 24 30 माह हो गए। ठीक है, एक चीज बताओ यार कि जैसे अगर हम कहें तुमसे कि 80 पैसे को रुपयों में बदलो तो अपन क्या करेंगे, 80/100 कर देंगे, यही तो करते, तो वो रुपए बदल जाएंगे। तो भैया अगर हम तुमसे कहा माह को बदलो साल में, जैसे तुम्हारे पास, हमने कहा भैया तुम्हारे पास 24 महीने हैं, इन्हें साल बदलने, तो कितने का करेंगे भाग, 12 का। जैसे रुपए बनाने के लिए 100 का करते भाग, ऐसे इस माह को साल में बदलने के लिए करेंगे कितने, 12 का गुणा, बस। अब आ जाओ फॉर्मूले पे। साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है भैया मूलधन गुण दर गुण समय बटे 100। मूलधन है कितना 2500, दर है कितनी 2 वर्ष 6 माह। 2 वर्ष 6 माह को या तो लिख दो सीधी 2.5 साल, यानी 2.5 वर्ष। ठीक, और समय कितना है, हाँ दर कितनी है 6 वर्ष 6% और समय है 2.5 वर्ष बटे 100। ठीक है, बस 00 से 00 कैंसिल, 25 25 625, 6 5 30 को जुड़वाना 3 6 2 12 3 15 की 5 हाथ से लगाई 1 6 6 36 1 37 375। यह हुआ है ब्याज। इसके बाद मिश्र धन बराबर होता है मूलधन माइनस ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन। मिश्र धन क्या होता है, और भैया मिश्र धन होगा आपका ब्याज प्लस मूलधन। तो ब्याज मिश्र धन बराबर ब्याज निकला आप 375 और मूलधन था कितना 2500 रुपए। तो 5 7 5 3 8 200। ठीक है, ये आपका मिश्र धन और ब्याज आया 375। किसका फॉर्मूला ये लिखा आपका, जैसे ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन, और अगर मिश्र धन निकालना तो मूलधन को ले जाएंगे इस तरफ, तो ब्याज प्लस मूलधन बराबर मिश्र धन। ठीक है, ये हुआ आपका ये वाला क्वेश्चन। तो बस या तो तुम्हें ये चीज ध्यान रखनी। अब अगर हम माह बना के करते तो कैसे करते, ठीक है, अगर हमें 2.5 साल ना लिखते यहाँ पे हम माह बना के करते, टोटल माह कितने हो जाते अपने 30 माह हो जाते, 2 वर्ष 6 माह में टोटल 30 माह होते। तो हम कैसे करते इसको, तो 2500 गुणे 6 गुणे 30 माह को बनाएंगे हम साल में, तो 30/12 करेंगे भाई साहब। जैसे अगर पैसों को रुपए में बदले तो 100 का भाग करते, ऐसे ही अगर माह को बदले उसमें वर्षों में तो 12 का करेंगे भाग गुणे 100, आंसर आएगा वही। ठीक है, डस्टर। ठीक है, इसके बाद
एक क्वेश्चन भाई साहब तुम बिल्कुल टफ लेवल पे पहुंचा जा रहा है कि इससे ज्यादा टफ डीएलएड में तो पूछने की औकात है नहीं है। एक क्वेश्चन और देख लो बस, बिल्कुल हाई लेवल का क्वेश्चन है चक्रवृद्धि ब्याज या साधारण ब्याज का, कि जब छमाही या तिमाही दे दी जाए, ठीक है, छमाही की बात नहीं कहते कि छमाही या तिमाही दर दी जाए। नींद आ रही का यार? अब शुरुआत है। चाय चाय परो, कह दो मम्मी से चाय हो जाए एक कप। देखो क्वेश्चन, कोशिश करो अगर जो तुम पे लग जाए तो बड़ी अच्छी बात है। क्वेश्चन है कि 8,000 रुपए का 10% वार्षिक दर से सीआई यानी चक्रवृद्धि ब्याज बताना तुम्हें। मम्मी देखो, और जबकि ब्याज छमाही दो, जबकि ब्याज, मम्मी 3 कप चाय बना दो यार। ये भाई क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के साथ समाप्त होगा आपका चक्रवृद्धि ब्याज या ब्याज। ठीक है, एक चीज लिख लो नोट बना के और बॉक्स के अंदर, ठीक है, और अपनी जेब में डाल लो इसे। उस जेब में डालना जो फटी हुई नहीं तो गिर जाए। ठीक, अब आ जाओ क्वेश्चन पे। 16 अगर आ जाए भाई साहब क्वेश्चन, तो हमें लगता नहीं है कि इतनी जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। समझ रहे? इतनी स्पीड में मैंने बोल दिया, उस स्पीड से हमें लग नहीं रहा कि क्वेश्चन आएगा। तुमने हलवा को खा लिया भाई साहब गर्म समझ के, जिससे आपकी जीभ जलेगी। ठीक, क्वेश्चन इतना आसान है नहीं है। नोट में तुम लिखो, नोट में तुम, इसमें बहुत कलाकारी है यार। इतनी स्पीड में तुमने बोल दिया कि हमें चक्कर आ गया, कितनी जल्दी आ कैसे गया इसका। और आ जाए तो बड़ी अच्छी बात है यार, तुम तालियां नहीं बजवा दें 4-5 लोगों को मोहल्ले से बुलवा गए। देखो एक चीज लिखनी तुम्हें याद कि जब दर छमाही या तिमाही के रूप में दी जाए, कंडीशन तब की है ये, तब कैसे क्वेश्चन होंगे सॉल्व। जब दी जाए, कंडीशन है ये, तब आर में नंबर ऑफ छमाही या तिमाही इन ए ईयर का करना है आपको, का डिवाइड करें। टी में नंबर छमाही तिमाही इन ईयर का गुणा करें। ये रखनी है आपको बातें 2 याद है, बड़ी जरूरी है भाई साहब। ठीक, इसे कर लो बॉक्स में बंद और डाल लो अपनी जेब में। ठीक, अब वही समझा रहा है, समझा ये नहीं आगे। जब दर दी जाए तो मैं छमाही या तिमाही के रूप में, ठीक है, तो फॉर्मूला तो अपन को पता ही है कि या तो ये लगेगा या चक्रवृद्धि ब्याज लगा, नहीं तो ये, और अगर नहीं तो ये। ठीक, उस टाइम में होगा क्या कि तो आर में यानी जो दर दी है उसे हम कैसे बदलेंगे, टी को है, टी को कैसे बदलेंगे। तो जो आर है, आर को आपने करना क्या है कि आर की जगह आपको लिखना क्या है क्वेश्चन में कि नंबर ऑफ छमाही या तिमाही, मतलब इन ए ईयर, मतलब एक वर्ष में छमाही या तिमाही कितनी संख्या होती है। जो संख्या होगी, छमाही एक वर्ष में कितनी होती, 2, यानी 6 महीने की होती है ना छमाही। तिमाही होती कितनी, ठीक है। अभी फिलहाल देखो छमाही का है, ठीक है। अब भैया नंबर ऑफ छमाही या छमाही पर क्वेश्चन आ रहा है ना, ब्याज छमाही दी यानी 6 छमाही की दी हो, तो नंबर ऑफ छमाही तिमाही इन ईयर, मतलब एक साल में जितनी भी नंबर ऑफ छमाही होगी, छमाही की संख्या होगी, उसका करना है डिवाइड,
यानी भाग करना है। अगर 2 छमाही है एक साल में तो तुम्हें आर प्राप्त करने के लिए 2 का भाग देना पड़ेगा। अगर आर अभी 10% है तो देना पड़ेगा 2 का भाग, तब जो आर निकलेगी वो रखेंगे अपन लोग फॉर्मूले में। ठीक, टी के लिए यानी जो समय है उसके जगह पे क्या रख लेंगे कि यहां पे तो भैया जितनी नंबर और छमाही तिमाही एक साल में थी उनका डिवाइड कर दिए थे, लेकिन टी के लिए गुणा करेंगे। यानी समय कितना दिया, कहा है भैया यार 8,000 रुपए का 10% चक्रवृद्धि ब्याज, समय का नहीं दिया यार, समय दिया होगा। हाँ सॉरी एक साल ही होगा, कुछ नहीं दिया। ठीक है ठीक है, अभी हमें पता नहीं है। ठीक है, इसके बाद अगर 1 साल दी थी, सॉरी 6 माह थे ना, तो उसके बाद जितने भी नंबर और छमाही तिमाही को उनका करना पड़ेगा यहाँ पे गुणा। अब आ जाओ भैया क्वेश्चन पे। यहाँ पे यार फिलहाल समय दिया नहीं है इनने, नहीं समय इनमें था यार, ऐसे मान तो लो, वो तो अच्छी बात है, मान तो लेंगे अपन लोग, फिर कुछ नहीं होगा। 10,000 से मान लो 2 वर्ष, 22 दर से 2 वर्ष का। अरे यार तुम्हारा 2 आंसर गलत होगा यार, तो तुम्हारे हाथों की थोड़ी नसें खुलेंगी और लिखोगे तुम। सौमित्र का कर देते अपने विवेक सर से लिखवा दीजिए कि आप लिख दो यार, हमारे तो हाथ दर्द कर रहे हैं। ठीक है, तुम भी जिन्हें करोगे हाथ दर्द कर रहे हैं। चलो क्वेश्चन है 8,000 रुपए का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताइए, जबकि ब्याज हो छमाही पे दिया जाए। आ जाओ, 2 वर्ष है समय, दर है छमाही, तो समय के लिए क्या करना कि जितनी भी नंबर छमाही, अगर छमाही की बात चल रही तो उतनी छमाही का गुणा करना। 2 वर्ष से छमाही कितनी होती है एक साल में, 2, तो समय में करेंगे यानी 2 वर्ष में करेंगे 2 का गुणा, यानी समय हो जाएगा कितना 4 वर्ष। अब आ जाओ क्वेश्चन पे। बात है चक्रवृद्धि ब्याज की। चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला होता है A = P 1 + R/100 की पावर T। अब आ जाओ, मूलधन कितना है 8,000, 1 + R कितनी है 10/100। अब करना है क्या है कि R में भैया डिवाइड करना है किसका, जितनी भी छमाही होती है एक साल में, कितनी छमाही होती है 2, करो भैया 2 का गुणा, मतलब 2 का भाग, 2 का भाग करेंगे तो नीचे 2 लिखेंगे, इसमें गुणा थोड़ी कर रहे थे, इसमें 2 का भाग कर रहे हैं तो नीचे लिखा 2 हमने। ठीक, डी ग्रेड में आ सकता है, बिल्कुल आ सकता, अगर हाई लेवल पे पहुंचेगा क्वेश्चन तो इतनी हाई लेवल पहुंचेगा बस। क्वेश्चन छोड़े नहीं यार आपको कि यार क्वेश्चन तो इतनी प्रैक्टिस होगी, इसके बाद अपनी वो वाले बैच में के पढ़ाओगे तुम क्वेश्चन। ठीक है, आ जाओ यहाँ पे। और समय में क्या करना, समय दिया कितना है 2 वर्ष, समय में क्या कितना है, समय में करना है कि 1 वर्ष में जितनी भी छमाही होंगी उनका करना है गुणा। 1 वर्ष में छमाही होती है 2, तो 2 का करेंगे आप गुणा। ठीक, हाँ 4 तिमाही 3 महीने की होती ना, तो टोटल होगा तो 4 तिमाही होंगी साल में। तो फिर करते अगर तिमाही वाला क्वेश्चन अगर लिखा होता है कि भैया ब्याज तिमाही दिया जाए तो 4 का होता है गुणा और भाग। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन पे। अब बना भाई साहब आपका क्वेश्चन, 2 से कटेंगे 10 5 बार, 1 + 5 से ये कटेंगे 5 दूनी 10, यानी 1/20 की पावर 4। ठीक है, मुझे से बोलो यार ठीक है कि नहीं, 21/20 नहीं ठीक है, नहीं मतलब ये देखो कैलकुलेशन सही चल रही है नहीं, हमने बोलो ठीक है तुम बोल रहे ठीक है, जी देख सकते हो नहीं तो आगे गड़बड़ हो जाए फिर क्वेश्चन। 8,000 0 0 0 कैंसिल, 2 दूनी 4 दूनी 8 कैंसिल। ठीक है, इसके बाद करो यार, बड़ी बुरी कैलकुलेशन आ रही यार, करो जल्दी करो यार। 21 21 441 गुणे 441 करो, 441 गुणे 441। बड़ी गंदी सी कैलकुलेशन आ गई यार, शकल से सही नहीं लग रही। 1944 कितनी आ गई 1944/81 फिर करो 20 से भाग। अरे वाह, क्या कैलकुलेटर यूज हो रहा था, कैलकुलेटर 9724। चलो हो गॉड, ये तो आ गया क्या, ये आया आपका भाई साहब, ये क्या होता मिश्रधन, तो मिश्रधन आया भैया 9724.05। निकालना क्या आपको, चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज का भैया क्या फॉर्मूला होता है, मिश्रधन माइनस मूलधन, तो ब्याज निकालना है तो ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन। मिश्रधन आया भैया आपका 9724.05 माइनस मूलधन था आपका 8,000 माइनस 8,000 9,000 1724.05
आंसर आंसर भाई साहब। भैया समय आप तो कहते बड़ी जल्दी आ गया था आपका आंसर है। कैसे आया था आंसर यार, यहाँ पे तो हमें, अरे यार 1 साल, अच्छा तो हाँ सही है कैलकुलेशन हो। अरे यार भैया बड़ी बड़ी चीजें बदल जाती हैं यार, जी तो कुछ नहीं है। करो पॉज, अब थक गए थोड़े, कर दो पॉज। अब आख तरफ का देख रहे हैं भाई, तुम भी